सावन का महीना चल रहा है और सावन का ये पवित्र और पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज हम आपको अपनी खास पेशकश में भगवान शिव के गुण और विराट स्वरूप के बारे में बताएंगे। शिव का लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तात्विक विश्लेषण करेंगे। शिव तत्व को, शिव के रहस्य को डिकोड करेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ और जानिए कि शिवोहम का गूढ़ विज्ञान आखिर है क्या। हम आम तौर पर शिव के लौकिक स्वरूप की आराधना करते हैं। भाल पर चंद्रमा, जटा में गंगा, ललाट पर तीसरा नेत्र, गले में गरल, सर्पों की माला, बाघंबर, डमरू, त्रिशूल, यही तो है शिव का लौकिक स्वरूप। लेकिन शिव का अलौकिक और आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। दरअसल शिव सृष्टि की अनादि चेतना है। हमारे भीतर की जो चेतना है दरअसल वही शिव तत्व है। सृष्टि जिस शक्ति से संचालित हो रही है वो शक्ति ही शिव है। मन में शिव शब्द का संघात होते ही मानस पटल पर एक आकृति उभरती है। भाल पर चंद्रमा, जटा में गंगा, माथे पर त्रिपुंड के साथ तीसरा नेत्र, नीला कंठ, गले में सर्प की माला, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, मृगछाल की आसनी, पूरा शरीर चिता भस्म से लिपटा हुआ, वाम भाग में मां पार्वती और सामने विराजमान नंदी। यही है शिव का लौकिक स्वरूप या कहें स्थूल स्वरूप। लेकिन अपने पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप में शिव अपने लौकिक या स्थूल स्वरूप से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने व्यापक और विराट स्वरूप में शिव इंद्रियों के विषय नहीं हैं। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए हमें रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद और श्रवण की सत्ता के पार जाना होगा। राग द्वेष के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे मनोविकारों के बंधन में फंसा मनुष्य शिव के पारलौकिक या सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता। शिव को संपूर्णता में समझने के लिए शिवत्व को प्राप्त करना होगा। 8वीं सदी के आखिर में 32 वर्ष के लिए धरती को धन्य करने आए शिव के अंशावतार आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी युगातीत रचना निर्वाण अष्टकम में प्राणी मात्र को शिवांश निरूपित करते हुए लिखा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूं। मैं न तो श्रवण हूं, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। शंकराचार्य के इस तात्विक दर्शन की लौकिक व्याख्या की जाए तो यही अर्थ निकलता है कि समस्त चराचर जगत में जो विशुद्ध चेतना है वही शिव है। ये विशुद्ध चेतना अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है और यही चेतना हमारे भीतर भी है, हर जीव में है। जब तक हमारा मन, बुद्धि, चित्त सांसारिक मोह माया यानी विकारों से भरा है तब तक हम अपने भीतर शिव तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते। शिवत्व की चेतना की अनुभूति के लिए इन्हें खाली करना होगा, बिल्कुल खाली, शून्य। शून्य होते ही शिव की चेतना का अलौकिक प्रकाश फैलने लगेगा। It is in the lap of Shiva that cosmos is happening, because it's that which is not. When somebody realizes that or experiences that, we call that person also Shiva. This is how Adiyogi got labeled as Shiva, because he touched that dimension, became one with it. And the only way you can know it is by dissolving into it, not by grasping it. साफ है कि पूर्ण रूप से रिक्त हो जाना ही शिवत्व है। ये अखिल ब्रह्मांड त्रिगुण प्रधान है। दृश्यमान जगत में ये तीनों गुण हैं, सत, रज और तम। व्यावहारिक भाषा में कहें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक।
ये तीनों गुण संसार में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, पर शिव को त्रिगुणातीत माना गया है, यानी तीनों गुणों से रहित, क्योंकि जब तक गुण धर्म का बंधन रहेगा चेतना प्रकाशित नहीं होगी। जो त्रिगुणातीत है उसके अंदर सृष्टि के तीन मूलभूत परातत्व अपने आप प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, और ये तीन मूलभूत तत्व हैं सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत, यानी अपरिवर्तनीय। जो अपरिवर्तनीय है वही तो सत्य है। चित का अर्थ है चेतना। आनंद मतलब रोग शोक क्लेश से सर्वथा मुक्त अवस्था। सद, चित और आनंद को मिलाकर शब्द बनता है सच्चिदानंद। शिव को सच्चिदानंद माना गया है। चूंकि शिव हर जीव में विद्यमान है, इसीलिए जीव भी सच्चिदानंद ही है, लेकिन विषया शक्ति की वजह से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम सत्य है। देह सत्य नहीं है, ये मिटती है, इसमें परिवर्तन है, विकार है, इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। ये सत्य जब अभिव्यक्त होता है, ये सत्य है जब मुखरित होता है, प्रखर होता है। यद्यपि सत्य जीवंत है, लेकिन जब सत्य व्यवहारित होता है, व्यवहार में आता है, सत्यचित आनंद, इसकी जो मूल सत्ता है कथा की, वो सच्चिदानंद है। आनंदो व ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को आनंद कहा गया। सनातन के कालजयी वांग्मय में शिव को अनादि माना गया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं मिलती हैं, बाल लीलाओं की कथाएं मिलती हैं, लेकिन शिव के जन्म का कोई वर्णन किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं मिलता। शिव सृष्टि के साक्षी के रूप में अनादिकाल से विद्यमान हैं। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू का मतलब जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो, इसीलिए तो शिव को अनादि माना गया है। और विज्ञान का निष्कर्ष है कि जिसका आदि नहीं है उसका अंत। शिव इस चराचर जगत के शाश्वत साक्षी हैं। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक भी ऐसा नहीं है जिनमें भगवान शिव की महिमा से संबंधित कोई प्रसंग न हो। सनातन का आधार स्तंभ माने जाने वाले वेदों में राम कृष्ण का संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन शिव की महिमा का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के 3 सूत्रों में रुद्र के रूप में शिव का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तो एक पूरे अध्याय में ही रुद्र की स्तुति पाई जाती है, जिसे रुद्राध्यायी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के 11वें कांड के 2 सूक्त में भी रुद्रदेव की स्तुति की गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब हर तत्व में शिव की चेतना विद्यमान है, तो शिव की साधना और आराधना की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई? दरअसल मनुष्य जब विषय विकारों में फंसकर अपने शिव स्वरूप से विमुख हो जाता है, तो उसे 3 शूल सालने लगते हैं। ये 3 शूल हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीनों शूलों को त्रिशूल भी कहते हैं। इन तीनों शूलों से मर्माहत मनुष्य इससे मुक्ति की कामना करने लगता है। ऐसे में उसे शिवत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा होती है। इस स्थिति में शिव साधकों की मनोदशा और मनोभूमि के अनुसार हर रूप में सहज साध्य बन जाते हैं। सनातन परंपरा में शिव ऐसे देव हैं जो सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और साथ ही निर्गुण निराकार भी हैं। शिव एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। सगुण निराकार भी शिव हैं। अंत में शिव जी का मौलिक स्वरूप शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः सच्चिदानंद रूप निर्गुण निराकार है। तीनों के साक्षात्कार अनुभव का ढंग अलग अलग है। पहले सगुण साकार शिव की उपासना करनी चाहिए।
अद्भुत है भगवान शिव का ज्ञान और विज्ञान। शिव सृष्टि का आधार हैं, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं, इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति, उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। आपके लिए हैरानी का विषय हो सकता है कि सनातन के सदग्रंथों में शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की पूजा का प्रसंग मिलता है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जो गणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, उनकी पूजा शिव पार्वती विवाह में कैसे संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड में शिव विवाह प्रसंग में इस संशय का अद्भुत समाधान दिया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनियों की आज्ञा से अपने विवाह में शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, लेकिन चूंकि शिव अनादि हैं और जो अनादि है उससे जुड़ी घटनाओं को कालक्रम में समायोजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस बात को सुनकर कोई संशय न करे। रामचरितमानस में शिव पुराण के अनुसार एक गाथा प्रकट की गई कि शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश जी की पूजा की गई। तो बड़ा आश्चर्य, गणेश जी का तो जन्म बाद में होगा, आविर्भाव बाद में होगा, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बेटे की पूजा कैसे। तुलसीदास जी ने समाधान किया, सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन हैं, लेकिन पांचों देव अनादि हैं। शिव अनादि हैं, लेकिन सर्वकालिक सार्वभौमिक भी हैं। चेतना के रूप में आपके भीतर अनाहत के रूप में विद्यमान है। जहाँ वासना का लेश नहीं है वहाँ कामांतक शिव हैं। जहाँ विकार का नाश हो चुका है वहाँ अविनाशी शिव हैं। जहाँ लालसाओं की सत्ता समाप्त हो चुकी है वहाँ आशुतोष शिव हैं। जहाँ प्रेम और करुणा का साम्राज्य है वहाँ कृपालु शिव हैं। जहाँ अनाचार, अत्याचार, दुराचार का जाल है वहाँ महाकाल शिव हैं। शिव सर्वत्र हैं। दरअसल शिव तत्व से विमुखता ही हमारी अज्ञानता का हेतु है। शिव तत्व की ओर प्रस्थान अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। शिव तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वही हमारा असली स्वरूप है। शिव के आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप को जानने के बाद अब हम उनके लौकिक स्वरूप को डिकोड करने जा रहे हैं। दरअसल शिव दरबार में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं उन सब के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। जमाने के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली पशुपति मुद्रा को शिव का प्राचीनतम प्रमाण माना था। खुदाई में मिली मूर्ति योगासन की मुद्रा में है। इस त्रिमुखी मूर्ति के सिर पर सिंह है जबकि चारों ओर पशु हैं। करीब 5000 साल पुरानी मानी गई ये कलाकृति शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप से काफी मिलती जुलती है। इतिहासकार डीडी कोसाम्बी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले इस विग्रह को शिव का आदि शक्ति स्वरूप मानते हैं। 3री शताब्दी के उत्तरार्ध से 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच रहे गुप्त काल में कपालिका संप्रदाय काफी प्रभावशाली माना जाता था। कपालिका संप्रदाय शिव को तांत्रिक, रुद्र और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजता था। दक्षिण भारत में तमिल म्यांमार संतों ने 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच शिव भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता से लेकर उत्तर आधुनिक काल तक में शिव की भक्ति की परंपरा कभी खंडित नहीं हुई है। सनातन सभ्यता में शिव को देवाधिदेव माना गया है, महादेव माना गया है। अपने आध्यात्मिक और तात्विक स्वरूप में शिव अखिल ब्रह्मांड की विशुद्ध चेतना है, तो उनका लौकिक और सांसारिक स्वरूप भी अत्यंत विलक्षण है।
शिव के लौकिक स्वरूप में भी या तो किसी दार्शनिक तत्व की गूढ़ विवेचना समाहित है या फिर उसमें लोक व्यवहार के आचरण की शिक्षा सन्निहित है। मस्तक पर चंद्रमा। आपने गौर किया होगा कि शिव के मस्तक पर शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा विराजमान हैं। द्वितीया के चंद्रमा के जरिए भगवान शिव माया मोह के पाश में फंसे इंसान को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। दरअसल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के एक मंत्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि जायतः। इस मंत्र का अर्थ है विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु और प्राण और मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा मनुष्य के मन का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर पूर्णिमा का चांद नहीं बल्कि द्वितीया का चांद धारण करते हैं। इस तरह दुनिया को संदेश देते हैं कि मन काबू में रखो, उसे वाचाल मत होने दो, उस पर नियंत्रण रखो। मन को बंधन और मोक्ष दोनों का हेतु माना गया है। मन पर अगर नियंत्रण है तो वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, मन बेकाबू है तो सांसारिक बंधन का कारण बन जाता है। भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि मन अगर द्वितीया के चंद्रमा जितना ही प्रकट होगा तो वैसे मन वाला इंसान पूरे समाज में पूजनीय हो जाएगा। कि टेढ़े दूज के चांद को कितना प्रणाम है, उतना तो पूनम को नहीं है। भारत के गांव गांव में निकल कर देखें, जैसे दूज का चांद निकलेगा परस्पर एक दूसरे को लोग प्रणाम करते हुए कहते हैं भाई राम राम। दूज का चांद क्या निकला, भगवान याद आया। द्वितीया का चंद्र लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु, बालेंदु माने वो छोटा तिरछा, यमाश्रुतो ही वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदिते। जटा में गंगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से धरती पर हुआ है। विश्वपति परमात्मा के चरण से गंगा जी की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन गंगा जी का प्रवाह इतना प्रबल था कि उसकी प्रचंड धारा की वजह से धरती पर जल प्रलय का खतरा उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसके प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने इसे अपनी जटा में धारण कर लिया। इसका आध्यात्मिक संकेत ये है कि परम तत्व की ज्योति इतनी प्रबल और विराट है कि धरती पर रहने वाला मनुष्य उसके तेज को सीधे तौर पर सहन नहीं कर सकता। उसकी अनुभूति के लिए शिव तत्व का अवलंब लेना पड़ता है। यानी अगर कोई साधक सत्य की साधना करना चाहता है तो उसे शिव के शरणागत होना पड़ेगा। विश्वपति परमात्मा के चरण से निकली गंगा को जटाओं में धारण करने के माध्यम से शिव जी दुनिया को ये भी संदेश देते हैं कि सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला ही शिवत्व को प्राप्त हो सकता है। एक पुत्री को मस्तक पर क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं, भगवत चरणामृत स्वरूपा हैं, विष्णु पादोद्भवा हैं। और वैष्णव तो विष्णु पादोदक को मस्तक पर धारण करता ही है।